अंग्रेजी में एक कहावत है, लव मी लव माई डॉग। इस कहावत का अर्थ यह है कि अगर आप किसी को सच्चे दिल से मोहब्बत करते हैं, उसको पसंद करते हैं, तो उससे जुड़ी हुई हर एक चीज़ को, हर एक इंसान को, उसकी आदतों को, उसकी चाहतों को आपको पसंद करना पड़ेगा, मानना होगा, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। इस अंग्रेजी की कहावत को ज़मीन पर चरितार्थ किया है कानपुर के एक प्रेमी युगल ने। ये प्रेमी युगल कानपुर के चौबेपुर के एक मोहल्ले में रहता था। पड़ोसी थे, इसके अलावा दोनों शादीशुदा थे। बावजूद इसके जो इलीगल प्रेम संबंध हैं वो जारी थे। एक रात ऐसा हुआ कि प्रेमिका ने अपने पति की गैर मौजूदगी में प्रेमी को फ़ोन करके अपने घर बुला लिया। प्रेमिका उसके साथ रिलेशन बनाना चाहती थी, लेकिन जब वो ऐसा करते उससे पहले ही प्रेमिका ने एक शर्त उस प्रेमी के सामने रख दी। उसने प्रेमी से कहा कि वो पास में रहने वाली अपनी सहेली को भी यहाँ इस कमरे में बुलाना चाहती है। थोड़ी सी नानुकुर प्रेमी ने की, लेकिन उसके बाद वो मान गया और फिर प्रेमिका ने फ़ोन करके अपनी सहेली को वहाँ बुला लिया। जब सहेली आई तो प्रेमिका ने एक दूसरी शर्त रख दी। उसने कहा कि अब उसको मेरे साथ साथ, यानी प्रेमिका के साथ साथ उस सहेली से भी सेक्स करना होगा। इस बात को लेकर दोनों के बीच में कहासुनी हुई और ये कहासुनी इतनी हुई कि हाथापाई हो गई। इसी दौरान प्रेमिका ने अपने दांतों से प्रेमी का प्राइवेट पार्ट काट दिया, जिससे वो घायल हो गया। ये उस वक्त की बात है जब दोनों रिलेशन बनाने ही वाले थे, लेकिन प्रेमिका ने सहेली को बुलाने की शर्त रख दी थी। दोनों के शरीर पर कपड़े भी कम थे। घायल हुआ प्रेमी किसी तरह अपने घर पहुंचा, जिसके बाद उसको पास के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए एडमिट कराया गया। वहां पर प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद उसको हैलेट अस्पताल को रेफ़र कर दिया गया। उसकी हालत नाजुक थी। वहाँ पर उसको टाँके लगाए गए और किसी तरह उसका ट्रीटमेंट हुआ। बहरहाल फिलहाल वो स्वस्थ है। मगर इस मामले की खबर जब पुलिस को पहुंची तो पुलिस भी मौके पर गई, मगर जब पुलिस वहाँ पर पहुंची तो पूरा माजरा ही बदला हुआ था। चूँकि प्रेमिका और प्रेमी दोनों शादीशुदा थे, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि इस पूरी घटना की जानकारी सही सही एक दूसरे के पार्टनर्स को लगे। इसलिए उन्होंने एक दूसरी कहानी रची। प्रेमी ने कहा कि पड़ोस में रहने वाला उसका एक साथी जो एक युवक है, उसके साथ वो बैठा हुआ था, कुछ बात हुई, मारपीट हुई। उसी दौरान उसका प्राइवेट पार्ट कट गया। आपको बताएं कि इस मामले में पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया और कार्रवाई भी कर रही थी, लेकिन बाद में प्रेमी और उस आरोपी जो एक युवा है उसके बीच में कंप्रोमाइज हो गया, ऐसी बात सामने आई है। ठीक ऐसी ही एक घटना कुछ दिन पहले बुलंदशहर के जहांगीराबाद में हुई थी। यहाँ पर जो प्रेमी प्रेमिका थे वो शुरुआत में शादीशुदा नहीं थे। बाद में प्रेमिका की शादी हो गई, लेकिन उनका जो प्रेम संबंध था वो चलता रहा। इसी दौरान एक दिन प्रेमिका को पता लगा कि उसका जो प्रेमी है वो अब उससे मिलने नहीं आता, और आता भी है तो काफ़ी नानुकुर करता है। उसने जब गहनता से पता किया तो उसे पता लगा कि उसके प्रेमी का संबंध अब किसी दूसरी लड़की से हो गया है। उसने इस बात को लेकर उस प्रेमी से बदला लेने की ठान ली और उसे रात के अंधेरे में करीब 8 बजे कहीं बुलाया। जब वो प्रेमी वहाँ पहुँचा तो प्रेमिका जो अपने साथ चाकू लेकर आई थी, उस चाकू से उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया। उस घायल प्रेमी को मेरठ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई दिन तक वो भर्ती रहा, उसकी जान आफत में आ गई। बहरहाल डॉक्टरों के प्रयास से उसकी जान बच गई और अभी इस समय वो स्वस्थ है। मगर इस मामले में जो कार्रवाई हुई वो नज़ीर है। इस मामले में जो प्रेमी के परिजन थे उन्होंने एक मुकदमा दर्ज कराया और प्रेमिका के ऊपर प्रेमी की जान लेने का आरोप लगाया
इस पूरे मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए प्रेमिका को गिरफ्तार करके जेल भेजा, मगर कानपुर की घटना में ऐसा नहीं हुआ। उसकी वजह यही थी कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों शादीशुदा थे और वो नहीं चाहते थे कि उनके परिवार में कोहराम मचे और जो उनके पार्टनर्स हैं उनका उनसे अलगाव हो जाए।